पूरी दुनिया में अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाक में दम करने वाला कौन? पूरी दुनिया में अमेरिका को आंख दिखाने की हिम्मत रखने वाला कौन? पूरी दुनिया में इजराइल को दो दो बार छठी का दूध याद दिलाने वाला कौन? कौन है जिसने अपने तमाम करीबियों की जान कुर्बान कर दिया, जिसने अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया पर टूटा नहीं, हिम्मत नहीं खोई, जिसने मगरबी ताकतों के आगे सिर नहीं झुकाया, जिसकी मां ने अपनी छाती से खून पिलाकर शेर को पाला, जिसके खून में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बगावत है, जो बिल्कुल भी नहीं झुका, जिसने ताउम्र हक की राह में कुर्बान होने की ख्वाहिश रखी, जिसने 3 दशक तक इजराइल और अमेरिका को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसे दुनिया सैयद हसन नसरुल्लाह के नाम से जानती है और अब वो नहीं रहे, यानी अब उनकी हलाकत हो चुकी है। वाशिंगटन और तेल अवीव में हाजिरी लगाने वाले फिलहाल हसन नसरुल्लाह के कत्ल से बहुत खुश हैं। अरब में सैयद के नाम से मशहूर लेबनान के सियासी और रूहानी नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले हसन नसरुल्लाह को मिडिल ईस्ट कवर करने वाले पत्रकार बखूबी जानते हैं। इजराइल को 2 बार जंग में धूल चटाकर भगाने वाले हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हसन नसरुल्लाह के हलाकत की खबर से बैरूत से लेकर यमन और यमन से लेकर तेहरान तक कोहराम मचा हुआ है। जुमे के रोज इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई। बाकायदा अब हिजबुल्लाह ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि उनके नेता हसन नसरुल्लाह का कत्ल हो चुका है। इजराइल ने जुमे के हमले के बाद से ही हसन नसरुल्लाह की मौत का दावा करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने भी मान लिया है, कबूल कर लिया है कि नसरुल्लाह की हलाकत हो गई है। बैरूत के हवाई हमले में नसरुल्लाह के साथ साथ उनकी बेटी का भी कत्ल कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में दुश्मन के खिलाफ और फलस्तीन के समर्थन में जंग जारी रखने की कसम खाई है, जो कि अभी भी चल रही है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह को हसन नसरुल्लाह के कत्ल की जानकारी बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वो अपने नए लीडर के इंतखाब किए जाने तक ऐलान नहीं करना चाहता था। शायद अब हिजबुल्लाह ने अपना नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह में किसी भी कमांडर का ओहदा कभी भी खाली नहीं होता। एक के बाद एक उस पर नए नए कमांडर आते जाते हैं, चाहे पिछला वाले कमांडर फौत ही क्यों ना हो जाए। सीरिया और लेबनान में मौजूद विद्रोही गुट इस वक्त हसन नसरुल्लाह की मौत का जश्न मना रहे हैं। इजराइल में भी यहूदी नसरुल्लाह के कत्ल का जश्न मना रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, खूब गा रहे हैं। आखिर जश्न मनाए भी क्यों ना। जिस शख्स ने उनको एक भी मिनट के लिए चैन की सांस नहीं लेने दिया, जिसने चैन से सोने नहीं दिया, अब वो नहीं रहा। लेकिन कोई दूसरा नसरुल्लाह नहीं आएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि लेबनान में अमेरिका परस्त ताकतें बहुत भीतर तक मौजूद हैं। लेबनान में CIA और मोसाद के एजेंट की मौजूदगी से इनकार भी नहीं किया जा सकता, वरना भीतर की जानकारी लीक हुए बगैर नसरुल्लाह को मारना इतना आसान नहीं है, जिसे 30 साल में अब तक अमेरिका और इजराइल मार नहीं सके, उसे धोखे से ही मारा जा सकता है। लेकिन हसन नसरुल्लाह बीते 3 दशक से लेबनान में इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर जाने जाते थे। उन्हें हिजबुल्लाह का सबसे अहम चेहरा माना जाता है। ईरान और आयतुल्लाह अली खामेनेई के साथ उनकी नजदीकी भी जग जाहिर है। सब जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर रहे हसन नसरुल्लाह के कितने करीब हैं। हालांकि अमेरिका समेत कई देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन के तौर पर जानते हैं, लेकिन ईरान समेत दुनिया के कई देश इजराइल और अमेरिका जैसी राय नहीं रखते। वो हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानते, बल्कि उसे एक इलाकाई संगठन मानते हैं जो अपनी जमीनों को अपने हक के लिए छुड़ाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। भारत भी हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को आतंकी संगठन नहीं मानता, पर अमेरिका और इजराइल की चरण वंदना करने वाला भारत का गोदी मीडिया उसे आतंकी संगठन मानता है। हसन नसरुल्लाह का जन्म 1960 में बैरूत में एक बेहद गरीब इलाके में हुआ था। उनके वालिद की सब्जी की दुकान थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में किराना कारोबारी होने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन नसरुल्लाह बहुत कम उम्र में इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले संगठनों का हिस्सा बन गए। 80 के दशक में वो हिजबुल्लाह से जुड़े। 1992 में उस वक्त के हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर रहे अब्बास अल मुसावी की हलाकत के बाद हसन नसरुल्लाह को सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी दी गई। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिजबुल्लाह काफी ताकतवर होने लगा। हसन नसरुल्लाह की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल ने जिस जमीन पर 30 साल तक कब्जा किया रखा, हसन नसरुल्लाह ने सन 2000 में दक्षिणी लेबनान पर
इजराइल के 30 साल के उस कब्जे को ही खत्म कर दिया। इजराइल को पीछे हटना पड़ा। साल 2006 में इजराइल लेबनान जंग के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल को धूल चटाकर लेबनान से भागने पर मजबूर कर दिया। यह एक ऐसा वक्त था जिसे आज भी इजराइल और अमेरिका, यहां तक कि अमेरिका और इजराइल परस्त मीडिया भी चाहकर भी नहीं भूल सकते। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जीत का ऐलान उस वक्त कर दिया था, जिसके बाद हसन नसरुल्लाह को अरब जगत में, अरब दुनिया में एक हीरो के तौर पर देखा जाने लगा, जो इजराइल को करारी शिकस्त देने का मादा रखता है। हिजबुल्लाह का नेता होने के अलावा हसन नसरुल्लाह एक वालिद भी हैं, एक बाप भी हैं। उनका एक बेटा हादी नसरुल्लाह भी हिजबुल्लाह के सोल्जर्स में शुमार थे, जो साल 1997 में इजरायली सेना से लड़ते हुए मारे गए। उस वक्त हादी नसरुल्लाह की उम्र महज 18 साल थी। 1992 में हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाले हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिजबुल्लाह को लेबनान के भीतर एक सियासी पार्टी के तौर पर भी पहचान मिली। हिजबुल्लाह ने सियासी ताकत भी हासिल की। हिजबुल्लाह के लेबनान की संसद में सदस्य भी चुने जाते हैं। यानी हिजबुल्लाह इजराइल और अमेरिका का दुश्मन होने के साथ साथ लेबनान के भीतर संसद सदस्य के तौर पर भी वहां मौजूद है, यानी वो सांसद भी उसके चुने जाते हैं। हसन नसरुल्लाह ने ईरान की मदद से सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद की सत्ता को बचाने में भी एक बड़ा रोल अदा किया है। वहीं हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। ईरान ने मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC की फौरन मीटिंग बुलाई है, क्योंकि अगला नंबर अब ईरान का आ सकता है। आयतुल्लाह अली खामेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर माना जाता है, जिनके हाथ में ईरान की क़यादत के साथ साथ ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स यानी IRGC की कमांड भी है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल ने पहले ही ईरान को धमकी दे दी है। ऐसे में हसन नसरुल्लाह को कत्ल किए जाने के बाद इजराइल सीधे तौर पर ईरान के परमाणु साइट को भी निशाना बना सकता है। IRGC के कई बड़े अफसर इजरायली हमले में पहले ही मारे जा चुके हैं। हमास के सुप्रीम लीडर का कत्ल भी ईरान की ही धरती पर हुआ है, और अब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह भी नहीं रहे। ऐसे में अभी भी अगर ईरान ने अपनी ताकत नहीं दिखाई, अभी भी ईरान ने अगर इजराइल के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, अभी भी अगर ईरान ने इजराइल से अपना बदला नहीं लिया, तो समझ लीजिए ईरान सिर्फ और सिर्फ भौकाल बना रहा है। हम किसी के समर्थक नहीं हैं, बल्कि पत्रकार हैं, न सऊदी के पक्षधर हैं न ईरान के। न्यूज चैनलों में काम करने के दौरान भी हम लोग साफ तौर पर कहते थे कि ना हम ईरान के पक्षधर हैं, न सऊदी के, और ना ही रूस और अमेरिका के। इसलिए अगर ईरान के भौकाल वाली शब्दावली से किसी भी हमारे दर्शक को ठेस पहुंचे, तो हमारा मकसद आपको ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हम पत्रकारिता कर रहे हैं और शुद्ध पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।